हेलो दोस्तों, आज मैं डीसी की एक बेहतरीन मूवी वंडर वुमन 1984 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मूवी स्टार्ट होती है एक राज्य को दिखाते हुए जहाँ एक प्रतियोगिता हो रही थी। उस प्रतियोगिता में एक छोटी लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम डायना होता है। वो प्रतियोगिता को जीतने के लिए शॉर्टकट लेती है जिसे उसकी आंटी नोटिस कर लेती है, और जब डायना प्रतियोगिता कंप्लीट करने वाली होती है तभी उसकी आंटी उसे रोक लेती है। फिर उसे उसकी माँ भी लेक्चर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में। वहाँ के एक मॉल में कुछ लुटेरे आ जाते हैं। तभी उनमें से एक लुटेरा एक बच्ची को नीचे फेंकने वाला था। तभी वंडर वुमन आकर उसे बचा लेती है और उन लुटेरों को बारी बारी करके पकड़ती है और उन्हें पुलिस को दे देती है। फिर सीन कट होता है और हमें वंडर वुमन दिखाई जाती है जो एक म्यूज़ियम में जॉब करती थी। फिर वंडर वुमन को एक जादुई पत्थर मिलता है जिससे कुछ भी मांगो वो पूरा कर देता था। फिर बारबरा रात को अपने ऑफिस जा रही होती है। तभी उससे एक आदमी ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वंडर वुमन आकर उसे बचा लेती है। फिर बाद में बारबरा उस जादुई पत्थर से उसको वंडर वुमन की तरह बनाने को कहती है। उसे पता नहीं था कि वो पत्थर जादुई था। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारबरा को वंडर वुमन की तरह पावर और खूबसूरती मिल चुकी थी। फिर वो ऑफिस आती है जहाँ उसे लॉर्ड मिलता है जो जानी मानी हस्ती था। लॉर्ड बारबरा को म्यूज़ियम दिखाने को कहता है। फिर बारबरा लॉर्ड को म्यूज़ियम दिखा रही थी। तभी वंडर वुमन आती है जहाँ वंडर वुमन को लॉर्ड पर डाउट होता है। फिर लॉर्ड को दिखाया जाता है जिससे साइमन मिलता है। साइमन एक इन्वेस्टर था जहाँ हमें पता चलता है कि लॉर्ड एक माइनिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और उसे दिया गया समय पूरा हो चुका था। तो साइमन उसे 48 घंटों का समय देता है माइनिंग के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। फिर वंडर वुमन दिखाई जाती है। उसे पता चलता है कि वो जादुई पत्थर किसी ने चुरा लिया है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां वंडर वुमन एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में बारबरा भी आई थी जिसे देखकर सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। फिर लॉर्ड बारबरा से मिलता है। बारबरा उस जादुई पत्थर को अपने साथ ले गई होती है। तो लॉर्ड उससे पूछता है ये क्या है। तो बारबरा कहती है कि FBI ने इसे मुझे जाँच करने के लिए दिया था। फिर वंडर वुमन को दिखाया जाता है जिसे स्टीव मिलता है। स्टीव वही बंदा था जिससे वंडर वुमन प्यार करती थी, लेकिन स्टीव तो मारा जा चुका था। इसका पता हमें आगे लगेगा। फिर स्टीव और वंडर वुमन बात करते हैं जहाँ स्टीव वंडर वुमन से कहता है कि जब वो गायब हुआ था तो उसे कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ था, पर जब काफ़ी साल बाद मुझे याद आया तो मैं पहले तुमसे मिलने आया। फिर लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसने उस जादुई पत्थर को बारबरा से चुरा लिया होता है। वो उस पत्थर से कहता है कि वो खुद जीता जागता इच्छा पत्थर बनना चाहता है। उसके बाद वो जादुई पत्थर धूल बनकर उड़ जाता है। फिर बारबरा को देखते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास वंडर वुमन की तरह पावर आ चुकी है। फिर लॉर्ड को देखते हैं जो साइमन के पास आता है और साइमन को अरेस्ट करा देता है। फिर वंडर वुमन और स्टीव को दिखाया जाता है जहां स्टीव काफ़ी साल बाद इस माहौल में दोबारा आया था। तो वंडर वुमन उसे सब कुछ अच्छे से बता रही थी और सारी जगहों को दिखाती है जो उसके जाने के बाद बदले थे। फिर लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से सारी खदानों में जिनमें तेल की एक बूंद नहीं थी उनमें तेलों के भरमार ला चुका था। और जब सब इन्वेस्टर को पता चलता है कि लॉर्ड की कंपनी को तेल मिला है तो वो सब उसके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। फिर बारबरा और वंडर वुमन बात करते हैं जहां वंडर वुमन बारबरा से उस पत्थर को पूछती है। तो बारबरा कहती है कि वो पत्थर मैंने लॉर्ड को दे दिया था। फिर वंडर वुमन जब लॉर्ड की कंपनी के पास आती है तो उसे वहां बहुत पब्लिक दिखती है। तो वंडर वुमन दूसरे साइड से जाने लगती है। वो एक शटर को खोलने की कोशिश करती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पावर धीरे धीरे जा रही है। फिर वो कैसे भी उस शटर को खोल के अंदर जाती है। फिर स्टीव और वंडर वुमन लॉर्ड के कैबिन में आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि लॉर्ड ने उस जादुई पत्थर को यूज़ किया है। फिर वंडर वुमन स्टीव एक प्लेन को चुराकर उस जगह जाने लगते हैं जहां वो जादुई पत्थर मिला था। फिर बारबरा को दिखाया जाता है वो उस आदमी से मिलती है जो उसे पिछली रात परेशान कर रहा होता है। वो इस बार उसे अच्छा मजा चखाती है। फिर सऊदी अरब का सीन दिखाया जाता है जहां लॉर्ड एक डीलर से मिलने आया था। वो उस डीलर से कहता है कि तुम तेल के बदले जो चाहो वो मांग सकते हो। तो वो डीलर अपनी सारी प्रॉपर्टी पर एक दीवार मांगता है जिससे उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी दुश्मन हड़प ना सके। फिर वो डीलर मना कर देता है तो लॉर्ड उसकी सारी सिक्योरिटी ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस डीलर ने जो मांगा था वो पूरा हो गया होता है, लेकिन डीलर उससे खुश होने के बजाय परेशान होकर लॉर्ड के पीछे भागने लगता है। फिर वंडर वुमन और स्टीव कार से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें लॉर्ड दिखता है जो अपनी आर्मी के साथ जा रहा होता है। तभी लॉर्ड उन पर फायर कराता है तो वंडर वुमन अपनी आधी पावर से उन सबको मारते हुए एक ट्रक के नीचे फंस जाती है। तभी वो ट्रक आगे से पलट जाता है जिससे वंडर वुमन उड़ते हुए डायरेक्ट लॉर्ड के पास आती है। वो लॉर्ड से पत्थर मांगती है तो लॉर्ड कहता है कि अब वो जादुई पत्थर मैं खुद हूँ। फिर खबर में दिखाया जाता है कि लॉर्ड के पास दुनिया की आधी तेल आ चुकी है। फिर वंडर वुमन को बारबरा का कॉल आता है जो उसे पत्थर की पूरी कहानी बताती है और उसे मायन जादूगर के बारे में बताती है और उसे वहाँ मिलने को कहती है।
फिर वो सब मायन से मिलते हैं। मायन उन्हें जादुई पत्थर का इतिहास दिखाता है। तो स्टीव कहता है अगर वो लॉर्ड को मार दे तो सारा वरदान नष्ट हो जाएगा। तो बारबरा उसे मना करती है। फिर जब स्टीव और वंडर वुमन बात कर रहे होते हैं तभी बारबरा गायब हो जाती है। फिर लॉर्ड को दिखाया जाता है जो सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा होता है। फिर लॉर्ड अपने बेटे एलिस्टर से मिलता है और उसे कुछ मांगने को कहता है। तो एलिस्टर उसे मांगता है कि आप सक्सेसफुल इंसान बन जाएं। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जो बद से बदतर होने लगा है। वंडर वुमन और स्टीव बात करते हैं जहां हमें पता चलता है कि स्टीव मर चुका था, लेकिन वंडर वुमन ने उस जादुई पत्थर से स्टीव को मांगा था जिससे स्टीव वहां आ गया था। फिर लॉर्ड प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें अपने बस में करके सारे अधिकार ले लेता है। फिर लॉर्ड जब जा रहा होता है तो वंडर वुमन उसे रोकती है। फिर वंडर वुमन और स्टीव लॉर्ड के आदमियों से लड़ने लगते हैं। फिर जब वंडर वुमन लॉर्ड को पकड़ने वाली थी तभी बारबरा आकर वंडर वुमन को मारती है, जिसमें लॉर्ड मौका पाकर भाग जाता है। फिर बारबरा वहां मौजूद सभी को मारने लगती है तो वंडर वुमन सबको बचाती है। फिर स्टीव और लॉर्ड में फाइट होती है तो स्टीव लॉर्ड को पकड़ लेता है। तभी बारबरा आकर लॉर्ड को बचा लेती है और लॉर्ड को वहां से भगा देती है। फिर बाहर का सीन देखते हैं जहां अफरा तफरी मची हुई है और हम देखते हैं कि अमेरिका और रसिया में युद्ध का माहौल हो चुका है, वो कभी भी लड़ सकते थे। फिर वंडर वुमन और स्टीव बात करते हैं तो स्टीव वंडर वुमन से उसे त्यागने को कहता है, क्योंकि अगर वंडर वुमन स्टीव को त्याग देगी तो वंडर वुमन की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी जिससे वो लॉर्ड और बारबरा को हरा सकती थी। फिर वंडर वुमन वरदान त्यागती है जिससे स्टीव वापस चला जाता है और वंडर वुमन की ताकत वापस आ जाती है। फिर लॉर्ड ब्रॉडकास्ट केंद्र में आता है और ब्रॉडकास्ट के जरिए सबको जो चाहिए मांगने को कहता है और सब कोई ना कोई चीज़ मांगने लगते हैं। कोई पैसा मांगता है तो कोई किसी की मौत मांगता है तो कोई पावर मांगता है। फिर वंडर वुमन भी वहाँ आ जाती है और सबको मारने लगती है। तभी बारबरा आती है जो एकदम से बदल चुकी थी और ख़तरनाक भी हो चुकी थी। फिर वंडर वुमन और बारबरा में फ़ाइट होती है। फिर वो फाइट करते हुए पानी में गिर जाते हैं। तभी एक तार पानी में गिर जाता है जिसमें हाई वोल्टेज करंट बह रहा होता है, जिससे बारबरा कमज़ोर हो जाती है। फिर वंडर वुमन उसे पानी से बाहर लाती है और लॉर्ड के पास जाती है। वो लॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे रोक नहीं पाती है। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद वंडर वुमन अपने जादुई रस्सी से लॉर्ड के जरिए सारे लोगों को मैसेज देती है कि अगर वो वरदान त्याग देंगे तो सब ठीक हो जाएगा और अगर उन्होंने वरदान नहीं त्यागा तो सारी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। फिर लॉर्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना वरदान त्याग कर अपने बेटे एलिस्टर के पास चला जाता है। फिर धीरे धीरे सब लोग अपना वरदान त्यागने लगते हैं और युद्ध भी रुक जाता है और सब ठीक हो जाता है। फिर लॉर्ड एलिस्टर से मिलता है और ये सीन यही कट हो जाता है और हमें मूवी की लास्ट सीन में क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है जहां वंडर वुमन एक आदमी से मिलती है और वो दोनों इस नज़ारे को देखने लगते हैं जो बहुत प्यारा लग रहा होता है। दोस्तों ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।